नमस्ते। आज हम लोग जो IT 402 है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है उस पेपर को हम लोग आज रिव्यू करते हैं कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये 50 नंबर का पेपर है और कोड 89 करके है ये, और ये सेट 4 है। और किसी बच्चे ने मुझे यहाँ भेजा हुआ है तो इसलिए मैं इसको ब्लर करके रखा हूँ। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन किस तरह का पूछा हुआ है ताकि आसान हो हम लोगों को एक्सेस करना। अब ये दिया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए का, कह रहा है क्या कि द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल। यानी किस तरीके से आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप आपके स्कूल में हो रहा है तो बच्चे ने सही आंसर टिक किया हुआ है कि ये नोटिस और पोस्टर के माध्यम से आप इसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर सबको फोन नहीं कर सकते हैं, एवरीवन, हर किसी से मिल नहीं सकते हैं आप। और फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब आप इंटरव्यू ही देने चले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टर्म फॉर द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशन एंड हेल्प अदर ऑल्सो टू डू द सेम। यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके एबिलिटी को रेगुलेट यानी किसी के इमोशन को कंट्रोल करना है और आप किसी और को भी सिखाते हैं उस चीज को, ठीक है, कि भाई आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसका आंसर वो होगा आपका मैनेजिंग इमोशंस। तीसरा क्वेश्चन आते हैं इसके हम, ये आपका है कि रोसिन स्टडी इन क्लास 10th एंड प्रैक्टिसिंग हार्ड विथ लॉट ऑफ सैंपल पेपर्स टू गेट गुड मार्क्स इन हर एग्जाम। She gets up earlier in the morning to study and complete her revision work. This is an example of self awareness. ठीक है, ना ही सेल्फ मोटिवेशन होगा, ना इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, ना इन्फ्लुएंस मोटिवेशन होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। यानी एक फोल्डर में आप ग्रुप ऑफ फाइल्स को होल्ड कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट इंटरप्रेन्योर्स। इंटरप्रेन्योर के प्रति मिथ क्या होता है, ठीक है। तो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो ये भी होता है कि हमेशा वो नई नई जो क्या बोलते हैं आइडिया ट्राई करते रहता है। कि मिथ इसका ये है कि एवरी बिजनेस आइडिया मस्ट यूनिक और स्पेशल। कोई जरूरी नहीं है कि सारा जो भी बिजनेस आइडिया है वो आपका यूनिक ही होगा, ठीक है ना। कुछ लोग सेम कॉपी करते लेकिन करने का तरीका उनका अलग हो जाता है, ठीक है। Which one of the following is the most important factor for sustainable development and help us to become aware our role and responsible citizen। यानी जैसे ही यहाँ कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फैक्टर क्या होगा और कह रहा है कि हेल्प अस बिकम अवेयर, यानी आपको अवेयर करना है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स और बिजनेस होगा नहीं, लिटरेसी की बात करने यानी कितना पढ़े लिखे उसकी बात कर नहीं रहा है। तो आप पढ़ेंगे यानी एजुकेशन की बात कर रहा है, यानी अगर आप पढ़ेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी को अवेयर कर पाएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 2 में कि रवि हैज टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ही वांट्स टू सेव सर्टेन फॉर्मेटिंग फीचर्स एंड देन अप्लाई देम ऑन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ही कैन यूज द स्टाइल्स फीचर्स ऑफ ओपन ऑफिस। यानी इमेज तो आप इंसर्ट करते हैं, प्रीव्यू यानी देखते हैं पेज को, और मेल मर्ज एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए जो इसका आंसर होगा स्टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरिंग अ रिसेंट रिकर्शन एक्सर्शन रोशनी हैज टेकन सम पिक्चर्स फ्रॉम मेकिंग अ रिपोर्ट इन राइटर। सी वांट्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज, यानी कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस बढ़ाना चाहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज फिल्टर शुड बी यूज इन राइटर। यानी एजिंग होगा नहीं, स्मूथ मतलब हल्का, और मोसाइक होगा नहीं, ये इसमें आंसर होगा शार्पेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और हिंदी वाले पार्ट को लोग नहीं देखते हैं, सिर्फ इंग्लिश वाले जो पार्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज अरेंजमेंट ऑप्शन इन राइटर सेंड्स द ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड द टेक्स्ट। एंड टेक्स्ट के पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो बिहाइंड द टेक्स्ट है ये आपका एक्सेल में देखने को मिलेगा हमको, एक्सेल या राइटर जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं वर्ड में। बट जैसे ही आप राइटर की बात करते हैं तो यहां टू बैकग्राउंड जब आप क्लिक करेंगे तो जाके ये आपका चेंज होगा। और टू बैकग्राउंड आया कहां से, तो आप चले जाएंगे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद वहां आप पिक्चर को इंसर्ट कर लीजिए, पहले पिक्चर इंसर्ट है, उसके बाद आप क्या करते हैं उसको कि जैसे ही पिक्चर इंसर्ट हुआ पिक्चर पे राइट क्लिक करिए आप, राइट क्लिक करके, और वहां लिखा रहेगा रैप,
और रैप के अंदर जब जाएंगे तो लिखा होगा टू बैकग्राउंड लिखा रहेगा, तो आप बैकग्राउंड के थ्रू उसको चेंज पीछे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट दिया कि डैश फीचर्स ऑफ राइटर इज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स एंड इज यूज टू गिव द लिसनिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी कि आप जैसे समझिए एक तरह से कि अगर कोई फीचर्स आपको मिल रहा है कि भाई उसमें हेडिंग वगैरह लिखना है और कुछ कंटेंट उसके लिखने हैं, तो इंडेक्स में सिर्फ आप हेडिंग लिखते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, जो इसका आंसर होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। नेक्स्ट आता है डैश इज अ डिफॉल्ट टेम्पलेट फॉर द फाइल बीइंग क्रिएटेड इन राइटर। यानी डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है, तो भैया डिफॉल्ट टेम्पलेट जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट टेम्पलेट होता है। ठीक है, रिज्यूम टेम्पलेट कुछ होता नहीं है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाते हैं और चैप्टर कुछ होता नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कह रहे संता इज क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन राइटर एंड वांट्स टू अप्लाई द सेम स्टाइल और हेडिंग टाइटल इन द एंटायर डॉक्यूमेंट सी हैज डन एट the beginning of the document. She can use dash features of writer to apply the same format of each line. यानी कि जो उसने सेटिंग ऊपर अप्लाई किया हुआ है वही सेटिंग उसको नीचे भी अप्लाई करना है, सेम फीचर्स अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप फिल फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, फिल फॉर्मेट। ठीक है, या फिर आप फिल स्टाइल का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर फिल फॉर्मेट आपने टिक मारा वो भी सही है, फिल स्टाइल आपने मारा है तो भी सही है आपका। जनरली हम लोग फिल स्टाइल पे ही वर्क करते हैं। ठीक है ना, फिल फॉर्मेट यानी जो भी आपने फॉर्मेट बनाया हुआ उसको आप फिल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 में कि टू ऐड योर ओन कमेंट इन कैल्क, यानी कैल्क में आपको अपना कमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए आप किसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ट्रैक चेंज और कमेंट। यानी कि आप उसमें एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट, जैसे एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगा, उसमें कमेंट का ऑप्शन आएगा, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, एडिट में। नेक्स्ट आते हैं क्या, टू ऐड अ न्यू सीट इन द स्प्रेडशीट क्लिक ऑन डैश साइन टू लोकेटेड एट द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्प्रेडशीट। इसके लिए आप प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप नया स्प्रेडशीट ऐड कर सकें। डैश इज अ सेट ऑफ वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड विद इन द कैलकुलेशन इन द स्प्रेडशीट टू एक्सप्लोर एंड कंपेयर वेरियस अल्टरनेटिव्स डिपेंडिंग ऑन चेंजिंग कंडीशन। यानी एक सीट है उसमें कंडीशन चेंज हो रहा है, तो इसके लिए आप व्हाट इफ सिनेरियो का इस्तेमाल, यानी व्हाट इफ एनालिसिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आगे आते हैं हम लोग कि द रिकॉर्डेड मैक्रोज आर एक्चुअली स्टोर्ड एज, यानी जो रिकॉर्डेड मैक्रो है वो कैसे स्टोर होता है, इसका आंसर होगा ए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा जो एक लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज में सेव रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आप क्या क्या, while creating a hyperlink in calc, if the complete path with file name is given then it is an example of absolute hyperlink। ठीक है, नेक्स्ट है this tool in calc allow you to create a group of cells, यानी अलग अलग ग्रुप बने automatically and apply common functions like sum, average और group data। It is known as tools, यानी सब टोटल उसको बोलते हैं हम लोग। सब टोटल से क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अभी डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, कि डैश इन इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड मैनेजिंग डेटा। यानी कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, राइटर कोई डेटाबेस नहीं है, विंडोज कोई डेटाबेस नहीं है, पेंट कोई डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं, तो बचा एक इनग्रेस, तो एक इनग्रेस इसका ए आंसर हो जाएगा। ये दोनों, ये सब आंसर इसके नहीं होंगे, इसका आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट आते हैं क्या, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, ना कि ट्रैकिंग, ना प्यूरिफिकेशन, ना फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मतलब डेटा को आप छांटते हैं, यहां कह रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, आप सॉर्ट कर रहे हैं डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में। नेक्स्ट है आपका कि with reference to LibreOffice base, which of the following is valid data type to indicate the monetary values। यानी monetary value को हमको कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है, इसको हम करेंसी ने जो डॉलर का जो सिंबल इस्तेमाल, क्योंकि रुपीज सिंबल अभी तक डीबीएमएस में आया नहीं है, इसका जो सिंबल है वो है डॉलर आपका, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपका, डेटा कैन बी रिट्रीव्ड एंड डिस्प्ले फ्रॉम वन और मोर टेबल इन डीबीएमएस यूजिंग अ
क्वेरी, यानी क्वेरी के माध्यम से आप एक से ज्यादा टेबल्स को, डेटा को आप रिट्रीव करके देख सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि while डिजाइनिंग अ फॉर्म इट इज सजेस्टेड टू गेट द डेट इनपुट बाय एडिंग द डैश टू द डेट फील्ड टू प्रिवेंट एंटरिंग इनवैलिड डेट्स। यानी आप क्या ऐड करना चाहेंगे जिसमें डेट को इनपुट लेना हो हमको, ताकि वो कोई गलती डेट इनपुट ना कर सके। इसके लिए सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे नहीं, इनपुट नंबर इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग करेंगे कैलेंडर का इस्तेमाल। सॉरी, ए इसका आंसर होगा कैलेंडर, कैलेंडर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 6, while डिजाइनिंग अ फॉर्म टाइटल, हेडिंग और सब हेडिंग मे बी एडेड यूजिंग, यानी किस टूल्स का यूज करके आप टाइटल को, हेडिंग को, सब हेडिंग को आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेबल का इस्तेमाल करते हैं इसमें, कि लेबल के माध्यम से हम लोग अपने टाइटल को, हेडिंग को, सब हेडिंग को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं हम लोग फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा बी, लेबल। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग कि फर्स्ट में कि डैश इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी इसमें इसका आंसर होगा सी, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी इग्निशन मटेरियल। तो इसमें पेपर होगा नहीं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं होगा, होगा गैस, पोटेशियम होगा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट 3 है कि द डैश हैज प्रिपेयर द पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉइज विथ अ हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरमेंट। इसके लिए जो आंसर होगा गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जो है इसको क्या करती बनाती है, इसलिए इसका आंसर होगा GOIT। ठीक है, RSI स्टैंड्स फॉर, यानी RSI का मतलब क्या होता है, तो RSI का मतलब होता है रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको 5 का 5 है ये कि डैश इज द साइंस दैट डील्स विद डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग द थिंग्स एट वर्क प्लेस सो द पीपल कैन यूज देम इजिली एंड सेफली। इसका आंसर होगा एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, यानी आंसर नंबर बी। 6 नंबर है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन, यानी सबसे रॉन्ग सेफ्टी गाइडलाइन क्या हो सकता है। इसमें अगर देखा है तो सी जो आंसर होगा, वियर लूज क्लोथ्स और ज्वेलरी वाइल वर्किंग विथ मशीन्स, यानी मशीन के साथ आप जब काम करते हैं तो लूज कपड़ा नहीं पहनना जाता है। ठीक है, अब खंड ख जो है ये आपका जो भी है इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, और आप मेरा पिछला वीडियो, जितने भी IT के बने हुए वीडियो आप देखोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मैच कर रहे होंगे। ऐसे मैं खासकर मैक्रोज पे बोला था कि मैक्रोज किसी भी तरह से पढ़ लेना है, मैक्रोज का क्वेश्चन आया ही आया है। फिर गोलसिक और व्हाट इफ एनालिसिस में मैं तीनों बोला था, गोलसिक, सिनेरियो और आपका सॉल्वर। इसमें से एक जो क्वेश्चन है गोलसिक का वो आया ही आया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रॉम अ कंप्यूटर वर्क इज गिवन टू हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स व्हाइल यूजिंग द कीबोर्ड्स, यानी कीबोर्ड का यूज करते वक्त दो हेल्दी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ आप देखिए दिया ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन राइटर, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट टाइपिंग एंड इमेज अलाइनमेंट फीचर्स इन राइटर। मैं पहले ही बोला था अलाइनमेंट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो अलाइनमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है। और एक यहाँ क्या हुआ कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ है। ठीक है, और आगे इसमें देखेंगे आप तो यहाँ डेटाबेस से क्वेश्चन आया हुआ। मैं डेटाबेस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ाया था टोटल, उससे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेरी लिखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन बालक, मेरा क्वेरी बताने का पर्पस नहीं था, पर्पस था कि आप ये जानिए कि डेटा एंट्री कैसे हो रहा है और उसमें क्या चीज कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो एडवांटेज टू रिलेटिंग टेबल्स इन डेटाबेस, कंकरेंसी, इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर। इसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल्स में कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू आर गिवन अ टास्क टू डिजाइन द स्टूडेंट डेटाबेस फॉर योर स्कूल इन द लिबर ऑफिस बेस, यानी आपको स्कूल में क्या किया गया, एक टास्क दिया गया, भैया एक टेबल डिजाइन करिए। तो स्टूडेंट नाम का टेबल आपने डिजाइन किया है। सजेस्ट द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट ID एंड एज फील्ड दैट वुड बी सुटेबल फॉर स्टोर्ड स्टूडेंट ID एंड एज रेस्पेक्टिवली, यानी मैंने आपको इसलिए बताया था कि आपको मालूम हो जाए कि किस फील्ड के लिए कौन सा डेटा टाइप आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है किसके लिए, स्टूडेंट ID के लिए और एज के लिए। तो एज के लिए आप INT का इस्तेमाल कर लीजिए
और स्टूडेंट आईडी है, इसके लिए आप वेयर कैर का इस्तेमाल कर लीजिए, वेयर कैर का, ठीक है। नेक्स्ट आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी डीबीए जिसको बोला जाता है, यू नीड टू इंश्योर ईच स्टूडेंट हैज ए यूनिक आइडेंटिफायर विच फील्ड इन द टेबल वुड बी चूज एज द प्राइमरी की एंड वाई, यानी किस फील्ड को आप प्राइमरी की चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो दो जो है वो प्राइमरी की मेरा हो सकता है, एक स्टूडेंट आईडी और एक मेरा फोन नंबर, क्योंकि फोन नंबर कभी भी हमेशा हर किसी का यूनिक होता है, अलग नहीं हो सकता है, सॉरी सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और जो स्टूडेंट आईडी है वो भी हमेशा यूनिक होगा, कभी भी एक आईडी पे दो बच्चे नहीं हो सकते हैं आपके, यानी अमित और प्रिया दो एक आईडी पे नहीं आ सकते हैं। इसी तरह एक नंबर पे दो लोग नहीं हो सकते, लेकिन अगर यहां देखा जाए तो दो बच्चे अगर एक ही परिवार के हैं तो नंबर एक दे सकते हैं। इसलिए जो इसमें आंसर होगा स्टूडेंट आईडी को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया क्या, आइडेंटिफाई द फील्ड दैट कैन सर्व एज अल्टरनेटिव की, जस्टिफाई योर आंसर, यानी जो अल्टरनेट की तरह काम करते हैं, बाकी ये जो दोनों हैं वो अल्टरनेट की तरह काम करेंगे, या फिर स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर जो है ये भी अल्टरनेट की तरह काम करेंगे, ठीक है। हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन अबव शोन टेबल, यानी कितने एट्रीब्यूट और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। एट्रीब्यूट में आपका हो गया 1 2 3 एंड 4 एट्रीब्यूट्स हैं आपके, और रिकॉर्ड्स होगा 1 2 3 और 3 रिकॉर्ड्स होगा इसमें। तो ये रहा आपका आंसर दोनों का, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।